बेलापुर नामक गांव में गौरी और जमुना नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब उनके पति काम धंधे पर जाते तो वे दोनों सहेलियां अपने अपने घर के आंगन में बैठ जाती और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार को भी तोड़ दिया था। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, वह वस्त्र और आभूषण भी एक दूसरे की पसंद से पहनती ओढ़ती थीं। उन्हें अपने अलावा गांव की दूसरी औरतों से कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी ऐसी मित्रता को देखकर गांव की दूसरी औरतें मन ही मन उनसे ईर्ष्या करती थीं। वे उनके बीच फूट डलवाने की योजना सोचती रहती थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज तक उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो सकी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भाई प्यार हो तो जमुना और गौरी जैसा सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार होता था उनमें। दोनों सबसे बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। दोनों ही निसंतान थी। उनकी यह इच्छा थी कि भगवान उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती थीं और उनकी यह मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली थी। एक बार गांव वालों ने देखा कि गौरी और जमुना के बीच एक बच्चा आ गया। बच्चा किसका है यह बात किसी को मालूम न थी। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा। माँ बनने का भेद भी उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। वो दोनों ही तन मन से बराबर बच्ची को लालन पालन करती थीं। गांव की कुछ औरतों ने पूछा कि यह बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुरा कर रह गईं। गांव वाले बच्चा कभी गौरी के पास देखते तो कभी जमुना के पास। जमुना उसे नहलाती संवारती तो गौरी उसे लोरियां सुनाकर सुला देती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली माँ का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे को असली माँ के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता समाप्त हो गई। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाए यह भी कोई नहीं जान सकता। एक दिन जब गांव वालों ने गौरी और जमुना को लड़ते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। समय के साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सहेलियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों को जब उनके झगड़े का कारण पता चला कि वे बच्चे को लेकर झगड़ रही हैं, गौरी कहती है कि ये बच्चा मेरा है और जमुना कहती है मेरा। दोनों ही बच्चे पर अपना अधिकार जमाना चाहती थीं। इसी बात के कारण दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया है, कौन है उसकी असली माँ। पंचायत के सामने भी दोनों झगड़ रही थी और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। दोनों औरतें गांव की मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। जमुना ने कहा, देख गौरी, झूठ मत बोल, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है कि कहीं लोग तुझे बांझ ना कहें। वह बोली, बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। मैंने तो यह सोचकर गांव वालों के सामने यह रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ ना समझ बैठें कि यह बच्चा मेरा है। मैं तो सोचती थी कि जल्दी ही भगवान
तेरी भी गोद भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हथिया कर अपना घर रोशन करना चाहती है। गांव के मुखिया ने कहा, सुनो, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले यह बताओ कि तुम दोनों में यह झगड़ा कैसे उत्पन्न हुआ। बच्चे को तुम दोनों बराबर का लाड प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, जमुना बोली। यह बात पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर में हुई थी। शादी के कई वर्षों तक हम में से कोई भी माँ नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांट करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए नहीं बोलती थी कि कहीं वे हमें बांझ समझकर हमसे नफरत ना करें, हमें दुनिया के ताने ना सुनना पड़े। क्यों गोरी, मैं सच कह रही हूँ? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। जमुना ने उसकी बात काट कर कहा, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे मैं अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूँगी? गोरी, इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू मैं शुरू होती कि मुखिया जी ने कहा, तुम अभी चुप रहो और इसे अपनी बात पूरी करने दो। हाँ तो जमुना, आगे बताओ कि क्या हुआ। तभी एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो यह खुशखबरी मैंने गौरी को सुनाई। यह सुनकर गौरी खुश होने के बजाय उदास हो गई। जब मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोली, बहन जमुना, हमारी शादी एक साथ हुई थी। भगवान ने तेरी गोद भर दी, मगर ना जाने मेरी गोद कब भरेंगे। गांव की औरतें तो तेरी गोद भरते ही मुझे तो बांझ कहेंगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी गोद भी जल्दी भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि अपने माँ बनने का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मेरे बच्चा होने तक भी तेरा पाँव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनकर पालेंगी। ऐसा हुआ भी, मेरे बच्चे हो गया मगर इसकी गोद ना भरी तो हम दोनों ही बच्चे का लालन पालन करने लगी। यह तो सब ठीक है, मगर झगड़े का कारण क्या है? मुखिया जी, झगड़ा तब शुरू हुआ जब इसने मेरे ही बच्चे से कहा कि वह मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताएं मुखिया जी कि कौन माँ अपने आप को मौसी कहलवाएगी। बस यही सुनकर मुझे लगा कि यह मेरा बेटा मुझसे छीन लेना चाहती है। यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह मेरा बच्चा है। गौरी ने चिल्लाकर कहा, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे से मुझे मौसी कहलवाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने इससे कहा था कि जब तक तेरे कोई बच्चा नहीं होता तो मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझ। पर मैं यह नहीं जानती थी कि यह मेरे उपकार का यह बदला देगी। कहकर गौरी पल्लू से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। यह झूठी है मुखिया जी, यह मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहती है। मुखिया जी को दोनों की ही बातें सच लग रही थी, अतः वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके हक में फैसला सुनाए, और ना ही यह सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। अंत में बाकी पंचों से विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, यह मामला बड़ा जटिल है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। यह तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठ बोल रही है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है।
यह एक घोर अपराध है जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इस मामले को हम राज दरबार में ले जाएंगे, मगर इससे पहले तुम्हें एक मौका और देते हैं कि जो औरत बच्चे पर झूठा हक जमा रही है वह अपनी भूल स्वीकार करती है तो हम वचन देते हैं कि उससे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, मगर यदि मामला राज दरबार तक गया तो महाराजा का फैसला आखिरी होगा और झूठी औरत दंड की भागीदारी होगी। अब तुम दोनों एक बार फिर सोच लो कि तुम में से कौन झूठ बोल रहा है। नहीं मुखिया जी नहीं, तड़पकर गौरी बोली। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि बच्चा मेरा ही है। मैंने तो इसके साथ भलाई की थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी भलाई का बदला यह बुराई से देगी। तुम भी कुछ कहना चाहती हो जमुना? मुखिया जी ने पूछा। मुझे जो कहना था वो कह चुकी हूँ मुखिया जी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि यह मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा। मुखिया जी ने कहा कि जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, जमुना ने कहा। लेकिन गौरी बोली, नहीं नहीं मुखिया जी, यह अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसा रहेगा? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो गौरी, बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, मुखिया जी ने कहा। और फिर पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने घर चली गईं। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में पेश कर दिया। आसपास के सभी गांवों में इस मुकदमे का फैसला सुनने को उत्सुक थे। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी यह जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक और उसके दावेदार माँ दो हैं और इस बात का कोई गवाह नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। यह मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी। हाँ महाराज, यह कोई साधारण मामला नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चा बोल नहीं सकता और ये दोनों ही इस बात का लाभ उठाना चाहती हैं। महाराज, यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी श्यामानंद जी से कराएं। वे दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल यह मामला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जनसमूह भी था जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था। कुछ देर बाद ही सब लोग स्वामी के आश्रम में पहुंच गए और महाराज के सम्मुख उस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब न्याय आपके हाथ में है। आप ही इस विवाद का एक ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लुटी लुटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थीं। स्वामी जी ने कहा, राजन, हम समझ गए कि यह बच्चा किसका है। किसका है महाराज? किसका? नाम हम नहीं बताएंगे। इसका निर्णय
अभी यह दोनों स्वयं ही कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ कि यह बच्चा किसका है। यह बच्चा मेरा है स्वामी जी, गौरी ने रोते हुए कहा। मैं ही इस अभागे की असली माँ हूँ। चुप रह दुष्ट, खबरदार, जो मेरे बच्चे को अभागा कहा। अभागी तो तू है, जो आज तक एक बच्चा भी पैदा ना कर सकी और अब मेरे बच्चे पर नजरें गड़ा रही है। चीखकर जमुना ने कहा। दोनों को देख स्वामी जी ने कहा, शांता देवी शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नज़रें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा। हाँ महाराज, जमुना जल्दी से बोली। आप तो अंतःयोगी हैं, जो भी निर्णय करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। स्वामी जी ने गौरी की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी। ठीक है। स्वामी अपने आसन से उठे और अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक घेरा खींचा। उस घेरे में बच्चे को रखकर बोले कि मैं 3 तक गिनता हूँ। जो भी देवी इस बच्चे को पहले उठा लेगी, बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। और फिर स्वामी जी ने बच्चे को घेरे में रख दिया। गिनती शुरू की, 1 2, और जैसे ही उनके मुंह से 3 निकला, वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। गौरी के हाथ में पैर आ गया और जमुना के हाथों में हाथ। छोड़ छोड़ कलमुही, यह मेरा बच्चा है, गौरी चिल्लाने लगी। बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती हूँ तू इसे कैसे ले सकती है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने के कारण बच्चा जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में उसका रोना क्रदन में बदल गया। वह चीखे जा रहा था और दोनों औरतें उसे अपनी अपनी ओर खींचकर अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही थीं। देखने वालों को बच्चे की दयनीय स्थिति पर तरस आ रहा था और मन ही मन वे दोनों औरतों को कोस रहे थे। नहीं, एकाएक गौरी तड़प उठी। उसने बच्चे का बिलखना ना देखा गया और बच्चे को छोड़कर वह धरती पर बैठकर रोने लगी और बोली, महाराज, मैं बच्चे की दुर्गति होते नहीं देख सकती। यह कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे ही दे दो, मगर मेरे लाल की दुर्गति ना कराओ। जमुना ने झपटकर बच्चे को सीने से लगा लिया और बोली, कहती क्या हो, यह बच्चा तो मेरा ही है। अब तो आपने देख ही लिया स्वामी जी कि बच्चा किसका है। यदि इसका होता तो क्या यह इतनी आसानी से बच्चे को छोड़ देती। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। स्वामी जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नज़रें उनके चेहरे पर टिकी थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी का क्या फैसला है। जमुना एकाएक स्वामी जी की गंभीर आवाज़ गूंजी, बच्चा को गौरी को दे दो, तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। जमुना चीखकर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी। आपने ही तो कहा था कि जो बच्चे को उठा लेगी वही उसकी माँ होगी। हाँ, कहा था। तो फिर आप अपने वचन से मुकर रहे हो। हाँ, हम न्याय कर रहे हैं जमुना, सत्य का न्याय और सत्या यही है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं, गौरी का है। नहीं नहीं स्वामी जी, यह अन्याय है। खामोश रहो दुष्ट औरत। जिस औरत के दिल में ममता नहीं, वह भला माँ कैसे हो सकती है। यदि तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे की इस प्रकार की दुर्गति ना होने देती।
मगर क्यों कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसे तुम्हें किसी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे के हित अहित की कोई चिंता नहीं थी। तुम्हारे मन में तो स्वार्थ भरा था और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात कभी नहीं सोचता। इस बच्चे की असली माँ गौरी ही है, जिससे बच्चे का बिलखना सहन नहीं हुआ और ना ही उसकी दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने दावा वापस नहीं ले लिया। कहकर स्वामी जी महाराज से मुक्ति होकर बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो आपको करना है कीजिए। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है महाराज। महामंत्री बोले। महाराज बोले, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर गौरी को दे दिया जाए, इसे कारावास में डाल दिया जाए। गौरी ने जमुना से अपना बच्चा ले लिया और बोली, महाराज यह मेरी सखी है, आप इसे ऐसा कठोर दंड न दे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि किसी स्वार्थवश ही इसने ऐसा किया होगा, किंतु यह दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने पापिन औरत, कितना बड़ा है गौरी का हृदय। जिसके साथ तूने छल किया वह ही तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वेद जी ने मुझे बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया। कहकर जमुना जोर जोर से रोने लगी। गौरी निष्कपट और निष्पाप है, अतः इसके कहने पर हम तुझे क्षमा करते हैं, किंतु याद रहे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कठोर दंड दिया जाएगा। जमुना गौरी के कदमों पर गिर पड़ी, सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, गौरी बहन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया है। गौरी बोली, जमुना बहन जो कुछ हुआ उसे भूल जा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेरी आंखों से बहने वाले प्रायश्चित के आंसुओं ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया है। ले संभाल इस बच्चे को, इस पर आज भी तेरा उतना ही हक है जितना पहले था। मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ और तो इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका लालन पालन तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखना कर खुश रहूँगी। गौरी मेरी बहन। गौरी की महानता देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। महाराज और स्वामी जी से विदा लेकर दोनों अपने अपने घर चली गईं।